बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार वजह है एक पत्रकारिता मंच पर प्रशांत किशोर द्वारा बोले गए कुछ तीखे लेकिन तथ्यों पर आधारित बयान। इन बयानों ने न सिर्फ बिहार भाजपा की नींव को हिला दी है बल्कि एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि भाजपा आलोचना सुनने की मानसिकता खो चुकी है। अब ताजा घटनाक्रम में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्ण कुमार सिंह ने गांधी मैदान थाने में प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने भाजपा नेता सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल की छवि खराब करने का प्रयास किया। सवाल ये है कि क्या किसी लोकतंत्र में तथ्यों को रखने में अधिकार पर इस तरह का हमला करना उचित है? क्या भाजपा को अपनी ही परछाई से डर लगने लगा है? प्रशांत किशोर ने मीडिया कॉन्क्लेव में जो कहा वो जनता के सामने पहले से मौजूद सच्चाई थी कि सम्राट चौधरी सिर्फ 7वीं पास है और उनका वास्तविक नाम कुछ और था। इसमें नया क्या था? क्या ये बात खुद सम्राट चौधरी या भाजपा ने कभी स्पष्ट रूप से इनकार किया? नहीं, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर चुनावी हल्फनामों तक यह जानकारी पहले से सार्वजनिक है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने कोई आपत्तिजनक या झूठी बात नहीं कही, बल्कि उन्होंने उस हकीकत को सामने रखा जिससे भाजपा खुद भागती फिरती है। लेकिन भाजपा का असली डर ये नहीं है कि कोई उनकी डिग्री या नाम पर सवाल उठाए। असली चिंता तो ये है कि कोई उनके झूठे दावों और खोखले नेतृत्व को बार बार जनता के सामने उजागर ना कर दे। भाजपा की नीतियों पर लगातार सवाल उठाने वाले प्रशांत किशोर जैसे जनचिंतक जब हकीकत को सामने लाते हैं तब भाजपा का असहज होना स्वाभाविक है। और अब जब उन्हें जवाब देना मुश्किल हो रहा है तो पुलिस और एफआईआर का सहारा लिया जा रहा है। एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कराना असल में एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। लोकतंत्र में जहां जनता को सच जानने का अधिकार है, वहीं भाजपा जैसे दल अब सच बोलने वालों की आवाज को कानूनी हथियारों से दबाने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। यह न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि यह दिखाता है कि भाजपा में अब विचारों का टकराव नहीं है, लेकिन केवल आदेश और डर का शासन है। बिहार की जनता को यह समझना होगा कि अगर आज प्रशांत किशोर पर एफआईआर हो रही है तो कल यह हमला किसी और पत्रकार, छात्र, शिक्षा या आम नागरिक पर भी हो सकता है। भाजपा को अगर अपनी छवि की इतनी ही चिंता है तो उससे पहले अपने नेताओं के आचरण, उनकी शिक्षा, उनके झूठे वादों और उनकी बयानों की सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उन पर जो सब जनता के सामने सच रखते हैं। इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भाजपा खुद को सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, लेकिन उसी लोकतंत्र की बुनियाद आवाज को, सवाल पूछने की आवाज को कुचलने में लगी है। हमेशा कुचल देती है। प्रशांत किशोर ने कोई अफवाह नहीं फैलाई, उन्होंने तथ्य रखे। अगर यह बात अलग है कि उन तथ्यों में भाजपा को शर्मिंदगी महसूस हुई। कृष्ण कुमार सिंह द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर इस बात का प्रतीक है कि भाजपा अब संवाद नहीं चाहती, केवल सत्ताधारी चाहती है। वह खुद को आईने में देखना नहीं चाहती। सवाल यह है कि क्या बिहार में जनता के सामने सत्य लाना भी अपराध बन गया है? क्या भाजपा के नेताओं की सच्चाई बताना अब एफआईआर लायक अपराध हो गया है? प्रशांत किशोर ने ना सिर्फ एक रणनीतिकार हैं, बल्कि वे अब एक सामाजिक चेतना का प्रतीक भी बन चुके हैं, जो लगातार बिहार की राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते रहते हैं। उनकी बातों को दबाने की कोशिश भाजपा के लोकतांत्रिक चरित्र पर बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है। अंत में यह साफ है कि एफआईआर भाजपा की बौखलाहट का प्रमाण है, प्रशांत किशोर की सच्चाई का नहीं। जब तक बिहार में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सत्ता से सवाल पूछते हैं, तब तक लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन यदि भाजपा जैसी पार्टियां सवाल पूछने वालों पर ऐसे केस ठोकने लगे
तो यह जनता को तय करना होगा कि उन्हें डर की राजनीति चाहिए या सच की राजनीति, प्रशांत किशोर चाहिए या फिर भाजपा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस पर क्या प्रतिक्रिया लेती है। अभी तक भाजपा की ओर से तो कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और आएगा भी क्यों। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।